तकरीबन 8 साल पहले जो पैरासिटामोल हम इंटेक करते थे ना, उसकी डोज होती थी 500 mg। ठीक है, 500 mg की डोज मतलब हम इंटेक करके हमारा फीवर ठीक हो जाता था। आज पीसीएम की जो डोज है वो 650 mg हो चुकी है। सोच के देखो, हमारी बॉडी को असर ही नहीं होती 500 mg, फीवर ही नहीं हमारा जो है वो खत्म होता है। इमेजिन करके देखो, मतलब हमारी बॉडी धीरे धीरे अंदर से खोखली होती जा रही है अगर हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं यूज करवाएंगे। ठीक है, बीपी पिल्स इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। अब कई कहते हैं मैम हमारे तो मतलब खा रहे हैं बीपी की गोलियां पर कैंसर नहीं हुआ। तो एक ही चीज बोलूंगी, तो क्या हम कैंसर होने का वेट कर रहे हैं कि कैंसर होगा तब फिर हम जो है वो उसके लिए कुछ करना स्टार्ट करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। इस स्लाइड को अच्छे से समझ लिया ना, आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट्स कैसे हमारी बॉडी पे काम करेंगे, कैसे रिजल्ट्स आते हैं और क्यों इतने मार्वलस रिजल्ट आते हैं और एक्चुअल में हर प्रॉब्लम की जड़ है क्या। अब 10th से पहले हमने एक चीज तो पढ़ी है स्कूल्स में, वो उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम सभी की बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो काम करता है, प्रॉपर डाइजेशन में हमारी बॉडी को हेल्प करता है और पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। राइट, अब जहाँ पे आप ग्रीन कलर के जो है हाईलाइट देख रहे हो, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको अगर हिंदी में बोले छोटी आंत। राइट, बड़ी आंत और एक छोटी आंत। अब छोटी आंत 22 फुट लंबी आंत हमारी इस टाइम पे बॉडी में इकट्ठी होके रखी है। अब इसका काम क्या है? जो आप ये आंत देख रहे हो, इस आंत के अंदर कंघी की तरह स्ट्रक्चर, आप जो ये फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हो, कंघी की तरह स्ट्रक्चर है और एक्चुअल में ये रेशे हैं जो करते क्या है, जब आप कोई खाना खाते हो, राइट, ये सबसे पहले जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन्हें विलाइज बोला जाता है, ये अब्सॉर्ब करती है न्यूट्रिशन और फिर उसको जो है ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करती है। राइट, ब्लड जो है वो न्यूट्रिशन को ले जाके पूरी बॉडी में जो वो सर्कुलेट करता है और हार्ट उसमें पंप करने में हेल्प करता है ताकि पूरी बॉडी में जो है वो जाके ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन पहुंचे। अब ये जो पहली स्लाइड आप देख रहे हो दोस्तों, ये एक छोटे बच्चे की आंत को ना जूम करके दिखाया गया है कि जब बच्चा मदर फीड पे होता है तो उसकी आंत बिल्कुल साफ होती है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होना स्टार्ट होता है, खाना खाना स्टार्ट करता है, ठीक है, बाहर की चीजें खाना स्टार्ट करता है, टाइम निकलना स्टार्ट होता है, 10, 12, 18, 20 साल की एज हो जाती है, हमारी आंत इस टाइम पे ना अंदर से इतनी काली हो रखी है दोस्तों। नहीं यकीन आता ना, एक बार यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च कर लेना। ठीक है, जितनी भी आपकी एज है, आज तक मुझे नहीं लगता हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, साफ बर्तन में खाना खाते हैं, घर को साफ रखते हैं। ठीक है, आप सोच के देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। देखो, हमारे घर में जब हम कमरे में एक नया फैन लगाते हैं, 6 महीने के बाद आपने देखा होगा वो फैन भी काला पड़ जाता है। कैसे? जबकि घर की सफाई रहती है, अंदर से साफ रहता है, मोपिंग की जाती है, प्रॉपरली खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं, फिर भी एक फैन काला क्यों हो जाता है? क्यों उसमें वो काले रंग की जाले बन जाते हैं? सोच के देखो कि सेम एज इट इज 6 महीने में अगर एक फैन में एक फैन इतना गंदा हो सकता है बंद कमरे में, तो हमारी तो बॉडी के अंदर जो आंत है, बचपन से लेके हम अब तक कितना कुछ खा चुके हैं। क्या आपने कभी अपने अंदर आंतों की सफाई करी है? क्या कभी आपके मम्मी पापा ने सफाई करी है? नहीं। ठीक है जी, और यही एक रीजन है दोस्तों। फिर कई लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा खाता बहुत है बट इसको तो लगता ही नहीं है, इसकी तो हाइट ही नहीं बढ़ती है, ठीक है, इसको छोटी एज में चश्मा लग गया। अब कई तो इस चीज को बड़ा अच्छी चीज मानते हैं कि भाई चश्मा लग गया मतलब बच्चा बड़ा पढ़ाकू है। भाई पढ़ने से नहीं, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, विटामिन ए वो खा तो रहा है पर उसकी बॉडी में, उसकी आईज तक पहुंच ही नहीं रहा है, जिस करके उसको छोटी एज में स्पेक्स लग गया और करते 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 जो वो नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, तो ये समझ ले कि 90% प्रॉब्लम की जड़, अगर आपको बाय बर्थ शुगर नहीं थी, अगर आपको बाय बर्थ पीसीओडी, थायराइड, हार्मोन इम्बैलेंसेस, इनफर्टिलिटी, इसकी प्रॉब्लम पहले नहीं थी ना, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं किया। और साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है दोस्तों कि एलोवेरा में ऐसे गुण हैं जिसको मिरेकल प्लांट भी बोला जाता है कि आप चाहे नीम ले लो, आप चाहे तुलसी इनटेक कर लो, जितनी भी आप एंटीबायोटिक कोई भी प्लांट या कोई भी चीज ले ले, वो सब एक तरफ और एलोवेरा की ताकत एक तरफ।
ठीक है? आप एलोवेरा डेली कंज़्यूम कर रहे हो ना, तो आपकी बॉडी से ये डेली ज़हर बॉडी से निकाल रहा है। जो अभी हमने बाहर देखा ना पिछली स्लाइड में, हवा, पानी, खाना सारा का सारा ज़हरीला ज़हरीला हो चुका है। अगर आप डेली 40 से 50 एमएल एलोवेरा पी रहे हैं और अपनी मम्मी-पापा को पिला रहे हैं ना, तो मैं इतना कहती हूँ कि आप उनकी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप चाहे जितनी मर्ज़ी उनकी एज बढ़ जाए, उनको बीमारियाँ नहीं होंगी दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा है, क्योंकि लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, राइट? सो फायदे की बात करें, न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं 2013 की न्यूज़ है, आज की हम बात नहीं कर रहे। आज तो मार्केट में, अब माइंड में आ रहा होगा मैम मार्केट में भी तो एलोवेरा मिल रहा है ना? तो फिर हम कैसे काम करेंगे? पर्सन बोलेगा मार्केट में भी एलोवेरा मिल रहा है। पर सोच के देखो दोस्तों, मार्केट में तो अब शुरू हुआ है इस चीज़ का ट्रेंड, बट फॉरएवर लिविंग 1978 से एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, फायदे क्या है? मैगजीन्स में बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। एलोवेरा बनेगा किडनी का सुरक्षा कवच। ठीक है, हमारी ऑर्गन्स के लिए एलोवेरा सबसे बेस्ट माना जाता है मेडिकल टर्म में। फॉरएवर एलो ड्रिंक्स। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स के साथ। अब आप अपनी डायरी पेन फटाफट से निकाल ले। ठीक है जी, सबसे पहली चीज, एलोवेरा ड्रिंक्स को शेयर करने से पहले, बेनिफिट्स बताने से पहले, फॉरएवर का एलोवेरा ही क्यों यूज करें? क्योंकि यूनिक पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के साथ तैयार किया जाता है। पेटेंट का मतलब है कॉपीराइट, मतलब कि मार्केट में कोई भी हमारे जैसे प्रोडक्ट नहीं बना सकता। कंपनी ने किसी को भी राइट नहीं दिया है, और अगर कोई कॉपी करने की कोशिश करेगा तो उसको करोड़ों का केस पड़ सकता है। यूनिक, अब आपने देखा होगा एक फैमिली में जब 5 मेंबर होते हैं, देखा जाए ह्यूमंस का जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, बट हमें कैसे पता लगेगा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है? जब तक कि लैब में टेस्ट ना हो, है ना? तो सेम एज इट इज, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक होता है ना, सेम एज इट इज फॉरएवर का भी प्रोसेस बनाने का, पैक करने का बिल्कुल यूनिक है, और इसी रीजन से हम दुनिया में नंबर 1 है दोस्तों, एलोवेरा में ब्रांड माना जाता है। जैसे एक कॉफी हम घर में बनाते हैं, एक कॉफी हम छोटे मोटे रेस्टोरेंट में पी लेते हैं, एक कॉफी सीसीडी, मतलब सीसीडी को माना ही जाता है कॉफी के लिए, है ना? अगर मैं पिज्जा की बात करूं, नॉर्मल घर पे बना लिया, छोटे मोटे रेस्टोरेंट में ले लिया, खा लिया, है ना? बट पिज्जा जो सबसे पहले हमने सुना था वो डोमिनोज से सुना था। ठीक है, सेम एज इट इज मार्केट में जितने मर्जी आप एलोवेरा देख लो, या घर के बाहर भी आपके एलोवेरा का पौधा हो सकता है, लेकिन फॉरएवर लिविंग जो एलोवेरा प्रोवाइड करवा रही है वो कौन सा है जी? टॉप की वैरायटी का, क्योंकि पूरी दुनिया में 300 से भी 400, मतलब 300 से भी ज्यादा वैरायटी है। देखने में सारी वैरायटी सेम है, आप देख के नहीं बोल सकते कि हाँ जी बिल्कुल इसमें सारे के सारे जो है वो गुण है, सारे के सारे न्यूट्रिशन है। बट एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर प्लांट, मतलब मिलर वो साइंटिस्ट था जिसने बारबाडोस नाम की जगह पे एलोवेरा की खोज करी, जिसमें 320 तरह के न्यूट्रिशन गुण पाए गए हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ओनली प्लांट। अब ये ना मैं आपको एक लाइव, मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं हॉस्टल में रहती थी, 3 साल मैं हॉस्टलर थी। ठीक है, तो मेरे ना हॉस्टल में जो पार्क था, जो हमारा बिल्डिंग के नीचे गार्डन में, वहां पे भी ना एलोवेरा के प्लांट्स लगे हुए थे। तो कॉलेज लाइफ में बहुत सारे अदर अदर स्टेट से थे, तो वो ना एलोवेरा को, पत्ते को तोड़ के ना उसको फ्रिज में रख लेते थे, जितना यूज करना फिर अगले दिन के लिए बाकी रेस्ट यूज करते थे। जब मैंने फॉरएवर से एलोवेरा की नॉलेज लेनी स्टार्ट करी, तो पता लगा कि एलोवेरा को 1-2 घंटे के अंदर अंदर ना कंज्यूम मतलब करना होता है। अगर हम इसको कंज्यूम नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फिर उसके फायदे नहीं रहते। ठीक है, सेकेंड चीज, एक मेरी फ्रेंड ने जिसने यूज किया था डायरेक्टली प्लांट से ना, उसको रिएक्शंस हो गए स्किन के ऊपर, और फिर वो कहती है यार मुझे तो सूट ही नहीं करता एलोवेरा। एक्चुअल में दोस्तों, एलोवेरा की जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। मार्केट में भी जो वैरायटी से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ना, पहली चीज तो वो अच्छे से टेस्टेड नहीं होता, दूसरी चीज आपको ये नहीं पता कि वो टॉप की वैरायटी का है भी है कि नहीं। वो तो सिर्फ देखा देखी में मार्केट में रेडी हो रहा है। जैसे आईफोन ने 3 कैमरे लॉन्च किए, तो सैमसंग ने भी 3 कैमरे लॉन्च कर दिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है जी, कॉपी बहुत जल्दी हो जाती है इंडिया में। फ्री फ्रॉम